सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में एक कांड हुआ है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने जो कारनामा किया है उसको हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जंगल राज हुआ करता था। उसका भी से झलक आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। और दोस्तों, एक और टॉपिक पे मैं बात करूंगा, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी वियतनाम गए हैं। ये बड़ा खुलासा आज भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने किया है। तो प्लीज आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं तेज प्रताप यादव से। तेज प्रताप एक्यूज्ड है दोस्तों लैंड फॉर स्कैम जॉब्स में, आप लोगों को पता है। लेकिन कल जो होली थी दोस्तों पूरे देश में मनाई गई जबरदस्त धूमधाम तरीके से, और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की एक वीडियो वायरल होनी चालू हो गई जिसके ऊपर में बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेज प्रताप ने खुले मंच से स्टेज पे दोस्तों एक पुलिस वाले की वर्दी को अपमान किया है दोस्तों, और उसको कह दिया कि तुम ठुमके लगाओ नहीं तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब तेज प्रताप यादव की क्या औकात है आज की डेट में बिहार की राजनीति में, क्या रोल है उनका, इतनी हैसियत है कि नहीं उनकी सस्पेंड करने की पुलिस वाले को, ये आप खुद कमेंट करके बताइए। कोई उनका अधिकारी नहीं है कि वो सस्पेंड कर पाए। हालांकि सेटिंग वेटिंग होगी, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने धमकी देते हुए दोस्तों मजाकिया अंदाज में उड़ाने की कोशिश की, ये मजाक नहीं था, ये बाकायदा जंगल राज का एक ट्रेलर था। आप ये वीडियो पहले देखिए, फिर आपसे मैं बात करता हूं। और अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली है। आप लोगों ने देखा ये वीडियो में किस तरीके से दोस्तों तेज प्रताप यादव के आपको पूरे सेंसर्स में लग रहे हैं। चलिए, सेंसर्स में होंगे या नहीं होंगे इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कहने का तरीका था एक पुलिस वाले को सबके सामने, सोचिए उनकी भी फैमिली होगी, पुलिस वाले जिनकी मजबूरी है कि ऐसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना मजबूरी है, क्योंकि ये पुराने हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं भाई, एक बड़े लीडर के बेटे हैं, इनकी यही औकात है तेज प्रताप यादव की, तो उनकी मजबूरी है दोस्तों। लेकिन सबके सामने आप सोचिए, ऐसे मजाक में भी आप कभी नहीं बोल सकते किसी भी ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारी को, मजाक बना के रख दिया। और आज की डेट में तेज प्रताप यादव यही अगर उत्तर प्रदेश में होते तो क्या उनकी हिम्मत होती उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पुलिस वाले, छोटे से छोटे पुलिस अधिकारी जो होते हैं दोस्तों, उनको भी कुछ कह देते, औकात नहीं होती। ये बिहार में क्योंकि इनको लगता है बपौती है बिहार इनकी, और जिस तरीके से दोस्तों ये पुलिस को मजाक बना रहे थे ना, जंगल राज, इनके पापा जब टार्जन जो जंगल राज के थे ना, उनके वक्त में बिहार में यही हाल था। पुलिस प्रशासन को काम करने दिया नहीं जाता था और डराया जाता था, और बार बार ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब तो चलते ही रहता था। एनीवे, तो इस पे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। इस पे मतलब बिहार की वीडियो बनाऊंगा मैं कल शाम तक दोस्तों, उस पर पूरी डिटेल में बात करूंगा कि अभी बिहार के पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी की। चुनाव आपको पता है बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों के बाद में चुनाव है, और राहुल गांधी चले गए हैं वियतनाम। वियतनाम अभी तो जनवरी में मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ था, उसके ठीक 2 या 3 दिन में ही वो वियतनाम चले गए थे, और उस वक्त में कहा जा रहा है वो वहां पे 22 दिनों तक थे राहुल गांधी, 22 दिनों तक। अब वो यहां से अचानक फिर से वियतनाम क्यों चले गए? आपको लास्ट राहुल गांधी हम लोगों को दिखे थे कहां पे? गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं को ही बोल दिया था कि आधे से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मिले हुए हैं भाजपा के साथ। लेकिन अब वो चले गए हैं वियतनाम, फिर से तपस्या करने गए होंगे भाई। तो रविशंकर प्रसाद जी जो कि बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने ये सवाल उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो कर्नाटका को लेके थी,
उसके बाद में उन्होंने एक गंभीर आरोप भी लगाया, राहुल गांधी से सवाल पूछे कुछ तीखे कि आपको अचानक से इतना प्यार क्यों वियतनाम के लिए छलक आया अचानक से। अच्छा, राहुल गांधी जी कहां हैं? मैंने सुना फिर वियतनाम गए। देवेंद्र बाबू आपने दिखाया था कि वो जनवरी में भी वियतनाम गए थे ना, 10 मार्च को, जहां तक याद है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने, हा? लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन यह सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है। वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। राहुल गांधी नीड्स टू एक्सप्लेन his extraordinary fondness for Vietnam. We all respect that country. The PM also went there. But the frequency of his visit to Vietnam is very curious, ये हम कहना चाहेंगे। जनवरी में भी आप 22 दिन वहां पे होके आए थे, अभी फिर आप वहां पे चले गए हैं, तो इसका पता कांग्रेस ही नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए देश को। अब दोस्तों, वियतनाम में अचानक से राहुल गांधी का क्या प्यार है, ये तो हम लोगों को भी सवाल पूछना चाहिए कि भाई, एक पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो भारत के, आप फॉरेन जाते हो, बार बार बेल पे हो ना, फिर भी हमारे देश में अलाउड हो जाता है भाई। नेता लोग के लिए ये सब एक्सक्यूज मिल जाता है उन लोगों को। सिविलियंस हमारे जैसे 140 करोड़ के नॉर्मल कॉमन पीपलों के लिए इतनी सुविधा नहीं होती कि हमें बेल मिल जाए और हम फॉरेन भी घूमे, चुनाव प्रचार भी करें। लेकिन राहुल गांधी जी को एक प्रिविलेज उपलब्ध है दोस्तों, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, इसलिए। अब वो चले गए हैं वियतनाम। अब वियतनाम क्या करने गए हैं ये कोई बता दें आपको। हालांकि पता है वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है, क्या वहां पे अब वो बैठ के पूरे भारत के खिलाफ जो देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतें हैं, वो क्या वहां पे डेरा जमाई हुई है? तो उस पर हम बात कर सकते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग प्लीज अपनी समझदारी से आपको बताइए क्या लगता है। अब देखिए दोस्तों, राहुल गांधी जी जुलाई 2024 में वियतनाम के जो एम्बेसडर हैं दोस्तों भारत के अंदर में, उनसे मुलाकात करते हैं न्यू दिल्ली में। आप तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। अब जुलाई 2024 की तस्वीर है ये। अब इसके बाद में अगस्त के महीने में 2024 में सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है उनकी, और साथ ही साथ में गौरव गोगोई की। आपको पता है गौरव गोगोई के लेके जो कंट्रोवर्सी अभी हाल ही में हुई थी, हेमंत बिश्व शर्मा ने इनको फॉरेन हैंडेड बता दिया था कि इनके लिंक्स है विदेशी ताकतों के साथ। तो वो भी है भाई, मिलने गए थे। किससे मिलते हैं? पीएम ऑफ वियतनाम। कहां मिलता है? दिल्ली के अंदर में, न्यू दिल्ली में। तो मुलाकात होती है। तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि भाई वियतनाम के मिनिस्टर, एम्बेसडर सब कांग्रेस पार्टी से मिलते हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है? आपको क्या लगता है? भारत में मुझे नहीं लगता भाई, भारत को लेके या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके किसी को भी कोई भी बात करनी हो तो वो जो हमारी देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट आज की डेट में है, उनसे बात होती है, मीटिंग होती है। अगर कॉमन कई मुलाकात में अगर वहां पे ऑपोजिशन लीडर भी आ जाता है तो उनसे भी मिल सकते हैं कर्टेसी के लिए। लेकिन जुलाई महीने में एम्बेसडर मिलते हैं राहुल गांधी जी से, और अगस्त के महीने में सोनिया गांधी जी, खड़गे जी और साथ ही साथ में गौरव गोगोई के साथ में मुलाकात होती है। वहां के जो पीएम है, जिनका नाम है दोस्तों फाम मिंग चिंग। भाई नाम प्रोनाउंस करने में गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन यही नाम है उनका, फाम मिंग चिंग। ये वियतनाम के पीएम है। तो इनसे मुलाकात हुई। अब राहुल गांधी जी अभी गए हुए हैं वियतनाम। आपको पता है दोस्तों, वियतनाम में एक यूनिवर्सिटी है जहां पे जॉर्ज सोरोस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ओपन सोसाइटी
जो यूनिवर्सिटी के वो लोग फंड है दोस्तों, उनके साथ में नेटवर्क के दायरे में ये आती है यूनिवर्सिटी जिसका नाम है फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी वियतनाम। ठीक है, इसके साथ लिंक है जॉर्ज सोरोस की। अब आप सोचिए क्या हो सकता है, राहुल गांधी जी अचानक इतना क्यों जा रहे हैं। हमने देखा था पिछले साल किस तरीके से राहुल गांधी जी चले गए थे अमेरिका और वहां पे ज्ञान दे रहे थे कि भारत को किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैंडल करनी चाहिए। और भारत तो कुछ तरक्की ही नहीं कर रहा, भारत में कुछ हो ही नहीं सकता भारत का। हमें चाइना से सीखना चाहिए कि किस तरीके से चाइना अपना प्रोडक्शन करता है, फैक्ट्री आउटलेट्स लगवाता है, वहां पे माल डिलीवरी करता है, हर एक चीज चाइना से ही सीखनी चाहिए। चाइना के वकील जैसा आपको लगता हो, अगर किसी ने वो स्पीच सुन ली राहुल गांधी की अमेरिका के अंदर, तो एक सेकंड के लिए आपको लगेगा शी जिनपिंग की आत्मा आ चुकी है राहुल गांधी जी के अंदर में, और कोई चाइनीज वकील अपने देश की वकालत कर रहा हो वहां पे। इतनी मतलब एम्बेसडर ही लग रहे थे एक सेकंड के लिए आपको लगे, क्योंकि भारत में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है ना जब राहुल गांधी जी ऑपोजिशन में रहते हैं। वो तो 70 साल के जो देश का बेड़ा गर्क हुआ है बस वो हो चुका, उसको माफ है, उसकी बातें नहीं करना है। खराब भारत के अंदर में जो भी हुआ है 2014 के बाद से ही तो हुआ है, ऐसा मानना कांग्रेसियों का है। अब दोस्तों मेन बात में मैं आता हूं। अभी कल एक रिपोर्ट आई दोस्तों जिसको देख के मेरा दिमाग घूम गया। वियतनाम के अंदर में एप्पल, जीई, आपको पता है बोइंग, ये सब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी है। वहां पे ये लोग जा रहे हैं मीटिंग करने अगले हफ्ते, इनका बिजनेस कोई सेमिनार वेमिनार होगा तो वहां पे चले गए। रॉकफेलर भी वहां पे, पता है आपको कि भाई बहुत बड़ी हस्ती है, तो वो लोग वहां पे वियतनाम में अगले हफ्ते या शुरू होगी ये मीटिंग्स, उनकी कोई सेमिनार होगा। तो राहुल गांधी जी अभी पहुंच चुके हैं वहां पे। तो क्या बात है, क्या हमारी देश के अंदर की इंटेलिजेंस को तो पता ही होगा कि क्या क्यों गए हैं राहुल गांधी की, इनसे मुलाकात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल इतना है कि राहुल गांधी जी बार बार जो ये वियतनाम चले जाते हैं तो किन से मिलते हैं भाई? किसी को तो पता हो, कांग्रेस सपोर्टर को तो ये हक है जानने का। 2008 में चाइना की पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी का जो एमओयू करार हुआ था, वो आज तक किसी कांग्रेसी को भी नहीं पता कि क्या डील हुई थी, सीक्रेट डील राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ में। जिनपिंग की सीपीसी जो चाइना की पार्टी है, ये पार्टी टू पार्टी हुई थी, इंडिया और चाइना की नहीं हुई थी। तो ये सब सवाल दोस्तों उभर के आ रहे हैं और इस पे जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। मैंने अपनी तरीके से दोस्तों, मुझे जो लगता है कि देखिए, भारत के अंदर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की डेजिग्नेशन है दिया हुआ राहुल गांधी को। हालांकि इसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन ऑपोजिशन लीडरों की तरफ से एक जो बात करने आएंगे उनको बना दिया जाता है। 99 सीट्स मिली है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी जी को बड़ी केयरफुली अपनी पॉलिटिक्स को चलानी चाहिए। ये कहीं भी चले जाते हैं, किनसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, किसी को नहीं पता होता। इससे क्या होता है, लोगों के बीच में एक नकारात्मक राजनीति स्टार्ट हो जाती है कि ये भाई देश के बाहर जितनी बार राहुल गांधी गए हैं हमेशा देश की बुराई ही की है। एक तरीके से आप लोग जितने स्पीच उनकी खंगाल के रखोगे आपको मिल जाएगी। ऐसा कोई देश के बारे में तारीफ कभी करते हुए मैंने राहुल गांधी जी को नहीं देखा है, स्पेशली विदेश में। तो अब राहुल गांधी जी गए हैं वियतनाम और 2024 में उनकी मुलाकात भी एम्बेसडर से होती है। उनकी माताजी खड़गे जी के साथ में वहां के पीएम के साथ मुलाकात होती है न्यू दिल्ली में। राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी के देहांत के बाद में ठीक जाते हैं वहां पे, 22 दिन रह के आते हैं, ये कहना है रविशंकर प्रसाद जी का। तो अब गए हैं फिर से राहुल गांधी जी। अब आने वाले टाइम में चुनाव है बिहार में, बिहार की तो मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों, लाइक कीजिए प्लीज इस वीडियो को। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।